अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने जब प्लान करना है रोमानिया आने के लिए तो आपको कितना टाइम लगता है जब आप प्लान करते हैं तब से लेके रोमानिया में लैंड करने तक। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस से गुजरते हुए आप रोमानिया के लिए अप्लाई करते हैं, कितनी देर में आपके रोमानिया के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से ये बताएंगे कि कितना टाइम लगता है आपको पाकिस्तान से रोमानिया में आने तक। तो लिहाजा हम इस वीडियो को दो स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहले स्टेप में हम आपको ये बताते हैं कि आप किस वीजा पे रोमानिया आना चाहते हैं। आप वर्क वीजा पे आना चाहते हैं, आप स्टडी वीजा पे आना चाहते हैं, या आप कोई रिलीजियस वीजा पे आना चाहते हैं, या कोई आप सीजनल वीजा पे आना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि बहुत सारी लोगों की फैमिली रोमानिया में है तो वो फैमिली यूनिफिकेशन वीजा पे आना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारी सीरीज जो हम आपके लिए लेके आए हैं ये है बेसिकली वर्क परमिट के बारे में। तो लिहाजा इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ने वर्क परमिट पर रोमानिया में आना है पाकिस्तान से तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और कितना टाइम उसको लगेगा। अब हम इस वीडियो को फर्दर दो स्टेप में डिवाइड करते हैं कि आपने जब प्लान कर लिया कि आपने रोमानिया के लिए आना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोसेस क्या है रोमानिया आने के लिए अगर वर्क परमिट पे आपने आना है। सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आपने पाकिस्तान में जो भी डॉक्यूमेंट्स जो आपको वर्क परमिट हासिल करने के लिए चाहिए, जस्ट लाइक पासपोर्ट चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी सीवी चाहिए, आपकी पिक्चर्स चाहिए, ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आपको पाकिस्तान से चाहिए। और जो कंपनी आपको रोमानिया में हायर कर रही है वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, वो आपका वर्क परमिट के लिए आपकी फाइल सबमिट करेंगे इमिग्रेशन के अंदर। जी कंपनी आपका वर्क परमिट इमिग्रेशन से हासिल करेगी, इमिग्रेशन से वर्क परमिट हासिल करने के बाद वो आपको पाकिस्तान में भेजेगी। पाकिस्तान में आप अपनी फाइल रेडी करेंगे। फाइल रेडी करने के लिए वहां पे भी सिंपल से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका जो वर्क परमिट यहां से जाता है, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, आपने अपना पासपोर्ट, अपना आईडी, अपनी पिक्चर्स, आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, आपने अपनी टिकट रिजर्वेशन, आपने सारी लगा के एक फाइल रेडी करने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपने एम्बेसी में जाना है और आपने वो आपका सिंपल सा इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू पास होने के बाद आपका वीजा लग जाता है, तो वीजा मिलने के बाद आप अपना रोमानिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो था नॉर्मल सा प्रोसेस। अब क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी रोमानिया में आ जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लोगों को 5 माह, 6 माह, साल, 2 साल, 2.5 साल तक भी लग गए हैं पाकिस्तान में कि वो रोमानिया के लिए अपनी फाइल का वेट कर रहे हैं जी कब हमारा वर्क परमिट आएगा और कब हम यहां से ट्रैवल करके जाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये बताएंगे कि वो क्या वजूहात है जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को लेट होता है और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाते। तो लिहाजा इसमें जो सबसे बड़ी रीजन है वो है एजेंट माफिया। बेसिकली जब आपने प्लान कर लिया कि आपने रोमानिया के लिए वर्क परमिट हासिल करना है और रोमानिया में अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आप अपने कंट्री से ट्रैवल करके रोमानिया वर्क परमिट पर आना चाहते हैं, तो आपने किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, उसे कहते हैं जी कि मैंने रोमानिया जाना है। तो एजेंट्स के पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। एजेंट्स आपको बताते हैं कि जी मेरे पास कंस्ट्रक्शन लाइन के वर्क परमिट्स हैं और मुझे होटल लाइन के वर्क परमिट्स हैं या डिलीवरी के वर्क परमिट्स हैं। तो बहुत सारे केसेस में पाकिस्तान में ये होता है कि लोगों का माइंडसेट ये नहीं है कि वो अपना जाके यहाँ पे काम करें। उसकी जो सबसे बड़ी रीजन मैं लोगों के साथ डिस्कस करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि हमारे लोग रोमानिया में बेसिकली जॉब करने के लिए आते ही नहीं है। और मेरा एजेंट्स के साथ भी काफी दफा डिस्कशन हुई है जो मैन पावर का काम पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरी कई दफा डिस्कशन हुई कि हम खुद नहीं चाहते कि हमारी लेबर जो पाकिस्तान से है वो जो ऑथेंटिक लेबर है जिसको काम आता है वो आए। उसकी जो सबसे बड़ी वजह क्या है, असल में जो भी लेबर है जो हमारी गल्फ में जाती है, सऊदीया, दुबई, कुवैत, ओमान, जो भी हमारे लोग, बहुत सारे लोग जो ट्रेंड लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन में या डिफरेंट जो भी कैटेगरीज हैं उसमें जो ट्रेंड लोग हैं वो वहां पे जाते हैं। और वहां पे जो वीजा की कॉस्ट है वो 70,000, 80,000, 90,000, लाख, 2 लाख की कॉस्ट पड़ती है। और रोमानिया में बिल्कुल ऑपोजिट है। रोमानिया में आप पाकिस्तान का रेट उठा के देख लें, अभी 16 लाख 15 लाख डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें जो आपकी जो लेबर क्लास है जो जिसको काम आता है वो तो पहले ही निकल जाती है क्योंकि वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अब कौन से लोग रोमानिया आ रहे हैं, अब हम ये बताते हैं कि कौन से लोग रोमानिया आ रहे हैं। रोमानिया में वो लोग आ रहे हैं जो लोग जिसका कोई कजन, किसी के जानने वाला दोस्त, अंकल या ताया, मामू, चाचा आपका जर्मनी में बैठा है, फ्रांस में बैठा है, स्पेन में बैठा है, या किसी भी डेवलप कंट्री में, आपके यूरोप की जो भी डेवलप कंट्रीज आपके जो अकॉर्डिंगली हैं उसमें कोई बैठा है, वो कहता है जी कि तुम इधर आ जाओ, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप रोमानिया पहुंचो, बस रोमानिया पहुंचने के बाद डंकी लगा के मेरे पास आ जाओ, फिर आगे मैं जानूं, मेरा काम जाने। तो इस वजह से एक तो रेट बहुत ज्यादा हाई है पाकिस्तान में क्योंकि लोग यहाँ पे सिर्फ इस सेंस से आते हैं कि हमने यूरोप में लीगली बाय एयर एंट्री कर ली है और यहां से हम बाय रोड आगे चले जाएंगे। उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह भी है कि बहुत सारे लोग टर्की के जरिए डंकी लगाकर आते थे और दूसरे कुछ लोग इटली के जरिए डंकी लगा के आते थे, इटली में डंकी लगाते थे। तो वो बहुत सारा उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि आप पानी के जरिए जाते हो, कश्ती के जरिए जाते हो, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी रोमानिया का रुख करते हैं कि जी हमने बाय एयर ट्रेवल करके रोमानिया चले जाना है और रोमानिया से जो डंकी है वो बाय रोड है, बाय ट्रेन है, बाय बस है या किसी भी ऐसे वे से
जिसमें आपको जानी खतरा नहीं है। जैसा कि आप समुद्र में आए दिन देखते हैं जी, इतने लोग मर गए या इतने ये हादसा हो गया, वहां हादसा हो गया, तो रोमानिया में ये हादसा नहीं हो सकता क्योंकि सारा बाय रोड है और रोमानिया में आके आप बाय रोड आगे ट्रैवल करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपके ऑथेंटिक लेबर यहाँ पे नहीं आ रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे लोग जो काम करने वाले हैं, जिनको काम आता है, वो इतना पे नहीं कर पाते और जो पे करते हैं वो काम नहीं कर पाते। तो बेसिक सी रीजन है, जो पे करेगा वो जो 16 लाख पे करके आ रहा है वो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए नहीं आ रहा। आप सिंपल सी ये चीज समझिए, एजेंट जो है पाकिस्तान में उनको भी 110% पता है कि जो बंदा 16 लाख या 20 लाख या 15 लाख पे करके यहां से जा रहा है वो यहां पे आके कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल नहीं करेगा। वो इस वजह से आ रहा है कि उसने यहां पे आना है और आते साथ ट्रैवल कर जाना है आगे। तो अभी भी जो माफियाज यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं वो भी अभी तो उन्होंने बिल्कुल आपको ओपन कर दिया है। वो सिर्फ यहां से वीजा लेते हैं आपका, और जब आप रोमानिया में इंटर हो जाते हैं, इंटर होने के बाद वो आपको खुद कहते हैं जी यहाँ पे कुछ नहीं है, आप आगे निकल जाओ, आप आगे निकल जाओ। मैंने कई केसेस में ऐसा भी देखा है कि जिन एजेंट्स के लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जिन्होंने लोगों को बताया होता है कि जी मैंने आपको इस कंपनी में सेटल करना है, उसमें करना है, जब वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं लेकिन उनको पता होता है कि आगे कंपनी ने उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस नहीं करने, तो 5 या 10 दिन का वेट करते हैं। बहुत सारे केसेस में तो लोग ये कहते हैं जी मैंने जाके काम करना है, लेकिन पहले 10-12 दिन में पता चल जाता है जी कौन से भाग गए हैं। क्योंकि पहले अगर आप ये समझें कि 10 बंदे रोमानिया में लैंड होते हैं तो उनमें से 8 बंदे तो वैसे ही भाग जाते हैं। 2 बंदे जो रुक जाते हैं उनको एजेंट्स कहते हैं जी आप भाग जाएं यहां से, क्योंकि उनको पता हो एट दी एंड फिर ये आपके लिए मसला करेंगे जी हमें डॉक्यूमेंट्स बना के दें, ये करें वो करें। अभी रोमानिया में इमिग्रेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पे पाकिस्तान में लोग ये चाहते हैं जी हमें रोमानिया ले जाएं, जिस तरह भी ले जाएं, लेकिन जब वो रोमानिया में पैसे पे करने के बाद रोमानिया में इंटर हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है जी डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें आपका जो कंपनी है उसका प्रोसेस करना आपका जरूरी है, क्योंकि आपका टाइम बहुत थोड़ा होता है। और फिर दूसरी रीजन क्या करते हैं जो एजेंट पाकिस्तान में है, वो ये करते हैं वो आपका जो ड्यूरेशन होता है वीजा का वो ज्यादा पाकिस्तान में जाया कर देते हैं, क्योंकि आपके जो पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा होता है वही आपका वीजा होता है। उस टाइम के अंदर अंदर अगर आपका प्रोसेस रोमानिया में आके हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर ये कहते हैं जी आप कंट्री लीव करें, वापस जाएं, दोबारा वर्क परमिट प्रोसेस करें, दोबारा सारा प्रोसेस करने के बाद फिर दोबारा आ सकें। तो इस तरह क्या होता है, जो एजेंट फिर बंदे को कहता है जी अभी तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, कोई कंपनी ऐसे है कंपनी वैसे है, अभी आपने वापस आना है तो फिर मैं सारा प्रोसेस आपका कर दूंगा। तो इन केसेस में बहुत सारे लोग जो पहले ही पिस के आए होते हैं कंट्रीज में वो कहते हैं जी हमने आगे चले जाना, ऐसे बेहतर है कि पीछे जाने से। तो ये एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रुकते नहीं हैं। जो सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में क्यों इतना टाइम लगता है कि वो रोमानिया के लिए फाइल जब अपनी एजेंट को देते हैं और 6 महीने, साल या 2 साल के लिए वेट करते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि एजेंट आपसे पैसे लेता है, आपकी फाइल सिक्योर कर लेता है, आपके डॉक्यूमेंट्स पकड़ लेता है, लेकिन उसके पास अगर 10 वर्क परमिट्स हैं तो उसके पास 200 फाइल्स हैं। वो 200 फाइल्स में से किस्मत में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी का रेफरेंस डाल के फाइल सबमिट करते हैं, या कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि वो अपनी फाइल उनकी आगे लग जाती है। यानी आप ये समझें एजेंट के पास 200 लोगों के पासपोर्ट हैं लेकिन एजेंट के पास 50 परमिट्स हैं, तो वो 200 पासपोर्ट से 50 पासपोर्ट के आगे ट्रांसफर होंगे डॉक्यूमेंट्स और उन 50 लोगों का वर्क परमिट अप्लाई होगा। अब जो 200 का पूल बना हुआ है उसमें जो 50 लोगों के वर्क परमिट्स के लिए आगे चले गए पासपोर्ट उनका प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन जो 150 रिमेनिंग है वो पूल में पड़े रहेंगे। अब वो वेट करेंगे जी कोई और कंपनी चाहे या किसी और कंपनी में उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करें। अब उस 200 के पूल में से जो 50 लड़के जो पहली दफा ही उठा के जिनके प्रोसेस में चले गए वो समझिए कि उनका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अब जो 150 बंदा बैठा है वो तो ये वेट कर रहा है जी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस के लिए दिए हुए हैं, मैंने अपने पैसे दिए हुए हैं, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रोमानिया में नहीं आते, वो उसकी फाइल में उसकी ड्रॉर में पड़े हैं और वो वेट कर रहा है कि और कंपनी जो डिमांड मुझे मिले मैं उसमें इसके डॉक्यूमेंट्स लगा दूं। जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट्स वर्क परमिट के लिए नहीं आते, चाहे वो 6 महीने गुजर जाएं, साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाएं, वो आपके पाकिस्तान में पड़े हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि एजेंट्स जो हैं पाकिस्तान में वो करते क्या हैं, क्योंकि आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी होती है, वो जब आपको 6 महीने साल आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े रहे, जब उसके पास ऑप्शन आई कि जी मुझे अभी 50 बंदों के लिए फाइल डॉक्यूमेंट जो हैं वो मैंने प्रोसेस करने हैं, तो वो कहता है जी आपका जी इमिग्रेशन ने दोबारा मांगा है कि अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा के लाएं। वो इसलिए नहीं मांगा होता कि यहाँ की इमिग्रेशन मांगती है, वो पड़ा एक्सपायर हो जाता है, वो फिर लोगों को कहते हैं जी आपका इमिग्रेशन ने डिमांड किया है तो आप बना के दें। तो फिर बहुत सारे केसेस में आप यानी जो भी रोमानिया का काम कर रहे होंगे या जिनकी फाइल्स प्रोसेस में हैं उनको बखूबी पता होगा कि एजेंट्स क्या करते हैं जी आपका पुलिस क्लियरेंस दोबारा फ्रेश चाहिए, आपका पोलियो सर्टिफिकेट फ्रेश चाहिए। वो इस वजह से होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं गए होते, उसकी ड्रॉर में पड़े होते हैं, वो वेट कर रहा होता है कि कोई कंपनी उसको डिमांड करे जी मुझे 50 बंदे चाहिए, तो वो 50 की फाइल लगाता है और उस टाइम पे वो उसको फ्रेश पुलिस क्लियरेंस चाहिए होती है, वो लोगों को कॉल करता है, कहता है जी अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाएं। तो सबसे बात जो जरूरी है, जब भी आपने किसी भी एजेंट को अपनी फाइल देनी है रोमानिया वर्क परमिट के लिए, रोमानिया वर्क परमिट का प्रोसेस जो होता है उसका 2 स्टेप हैं।
फर्स्ट स्टेप ये है कि जब आपकी फाइल प्रोसेस होती है, पहले वो आईजीआई का यहाँ पे इमिग्रेशन का पोर्टल है, उसके ऑनलाइन पोर्टल पे आपकी फाइल वो अपलोड करते हैं। एक ट्रैकिंग जो आईडी होती है वो तब आपको मिलती है, और सेकंड स्टेप पे जो स्लिप मिलती है वो ये है जब वो आपकी फिजिकल फाइल इमिग्रेशन में सबमिट करता है। तो आपने ये जाना कि सबसे जो जरूरी आपने एजेंट से डिमांड करनी है वो आपने ये कहना है जी कि मेरा जो आईजीआई पोर्टल पे आपने फाइल सबमिट की है उसका ट्रैकिंग मुझे दें, और सेकंड मुझे वो स्लिप दें जो आपने मेरी फाइल फिजिकल सबमिट की है। अगर तो वो दोनों स्लिप्स आपको देता है तो फिर आप ये मेक श्योर कर लें कि आपकी फाइल सबमिट हो गई है, और अगर वो ये दोनों स्लिप्स आपको नहीं देता तो आप समझे 6 महीने वेट करें, साल वेट करें, चाहे 2 साल वेट करें, आपका प्रोसेस नहीं होगा। अपनी फाइल देनी है, उससे 2 चीजों की डिमांड करनी है। जब आपने उसको पेमेंट दे दी है, डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, उसने कहा जी आपका प्रोसेस हो गया, आपने उसे कहना है जी ठीक है मेरा प्रोसेस हो गया, मुझे जो आईजीआई पोर्टल का ट्रैकिंग आईडी है वो मुझे दें, और दूसरी मुझे आईडी की पिक्चर दें जो आपने मेरी फिजिकल फाइल सबमिट की है। ये 2 आईडीज, ये जो 2 ट्रैकिंग्स हैं अगर आपके पास हैं तो आप समझ लें कि आपका प्रोसेस हो गया है। अदरवाइज आपका प्रोसेस नहीं हुआ, वो आपके डॉक्यूमेंट वैसे ही एज इट जो आपके ड्रॉर में पड़े थे वो आपने अपनी ड्रॉर से डॉक्यूमेंट्स निकाल के एजेंट की ड्रॉर में रख दिए और उसको एक एडवांस पेमेंट भी दे दी है। एजेंट्स आपको इसलिए नहीं बताते, वो अपना पूल डेवलप करते हैं कि जब भी कोई कंपनी डिमांड करती है कि मुझे 10-20 बंदे चाहिए, वो उसमें से उठाते हैं डॉक्यूमेंट्स और आगे प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, यहां पे जो लोग तो वेट करते हैं ठीक है जी एजेंट्स हमारा कर रहा है, और इस टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी रेफरेंस से आए होते हैं, या फिर वो जाके कहते हैं नहीं हमारे फाइल वापस कर दें, हमने नहीं जाना, तो उनको फिर वो प्रायोरिटी बेसिस पे फाइल आगे लगा देते हैं। क्योंकि इस तरह ये होता है कि अभी आप एजेंट्स के ऑफिस में जाएं तो कोई बंदा कहेगा जी मैंने 6 महीने पहले सबमिट की थी, कोई कहेगा 15 महीने पहले सबमिट की थी, कोई कहेगा 2 साल पहले मैंने फाइल सबमिट की थी, अभी मेरा वर्क परमिट आया है। तो जब वो लोग एक दूसरे को बताते हैं कि 6 महीने या 8 महीने हो गए हैं, तो फिर दूसरे लोगों को भी ये होता है कि यार अगर इनका हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। लेकिन उसकी जो लेट होने की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आपका प्रोसेस हुआ ही नहीं होता। अगर आपका प्रोसेस होता है तो ये है कि जो नॉर्मली पहले ये था कि जब आपका प्रोसेस होता था तो उसमें टाइम तो लगता था लेकिन कम लगता था, 40 से 45 दिन के अंदर आपका परमिट रिलीज कर देते। लेकिन अब ये समझे कि यहाँ पे प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंथी हुआ पड़ा है। यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग जो यानी कि यहाँ पे इल्फुव है और बुकारेस्ट है या तिमिशोरा है या और दूसरी डिफरेंट काउंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, वहां पे आप अपना प्रोसेस के लिए डालते हैं तो 4-4 महीने भी अब लग रहे हैं। यहाँ पे 6-6 महीने भी लोगों को लगे हैं पहला टीआरसी कार्ड लेने के लिए। प्रोसेस बहुत लेंथी हो गया। पहले 60 to 70 डेज में आपका मिल जाता था, अभी मोस्टली चांसेस तो ये हैं कि 60, 70, 80 डेज के अंदर अंदर आपका मिल जाता है, लेकिन अगर आपका सबमिट हुआ है। और अभी एक दूसरा भी रीजन है, यहाँ पे पहले यहाँ होता था कि आपका प्रोसेस होता था, आपको यहाँ पे वर्क परमिट दे देते थे। अभी बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि इमिग्रेशन ने यही लोगों के वर्क परमिट कैंसिल कर दिए हैं, और उसमें मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज है। वो इसलिए कि बहुत सारे प्रोसेस में ये होता है कि जब अपना यहाँ से वर्क परमिट जाता है तो आप फिर अपनी एम्बेसी फीस पे करते हो, आपकी जो फाइल चार्जेस होते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसके पे करते हो, उस पर आपकी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। तो अगर तो आपकी इमिग्रेशन यहीं पे रिजेक्ट कर दी थी तो आपके पास ऑप्शन होती है, आपको क्लियर पता होता है कि जी मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। अगर यहाँ से जो आपका वर्क परमिट निकल के जाता है, यहाँ पे भी अपने पैसे पे करते हैं और पाकिस्तान में सारा फाइल प्रोसेस करते हैं, एम्बेसी की फी पे करते हैं, उसके बाद अगर आपकी रिजेक्शन होती है तो फिर बंदे को फील तो पहली दफा भी होता है कि यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए, लेकिन जब पाकिस्तान में रिजेक्ट होता है तो पैसे भी बहुत ज्यादा जाया होते हैं। तो लिहाजा हमने कोशिश किया है इस वीडियो में आपको वो रीजंस बता सकें कि किन वजूहात की वजह से लोग लेट होते हैं पाकिस्तान से जब वो प्रोसेस के लिए जाते हैं कि जी हमने रोमानिया में वर्क परमिट पर जाना है। और दूसरा हमने इस वीडियो में आपको ये भी बताया कि यहाँ पे कोई लेबर नहीं आ रही। अगर हमारी कंट्री से एजेंट्स या जो मैन पावर जो कंपनीज हैं वो चाहें कि यहाँ पे लेबर आए, तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर कोई जो बंदा जो ट्रेंड है, जिसको प्लस्तर करना आता है, जिसको कंस्ट्रक्शन का काम आता है, जिसको होटल लाइन का काम आता है, वो यहाँ पे आएगा, एक तो हमारी कंट्री की रेपुटेशन बढ़ेगी, हमारे लोगों की इज्जत होगी। अभी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो एजेंट्स लोगों को भेज रहे हैं उनको भी पता है उन्होंने यहाँ पे आके काम नहीं करना, और जो यहाँ पे आ रहा है उसको भी पता है मैंने जाके कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना। वो बस ये है कि उसको बस रोमानिया का वीजा मिल रहा है, वो रोमानिया में आता है और यहाँ से आगे निकल जाता है। लास्ट टाइम एक जगह पे हम बैठे हुए थे, जो पाकिस्तान में बहुत रेप्यूटेड एजेंट्स हैं, उनके साथ हमारी खाने पे हम बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा जी मुझे एक सिंपल सी ये बात बताएं कि आपको पता है कि आप पाकिस्तान से ऐसे वर्कर्स नहीं लेके आते जो यहाँ पे आके काम करें। वो कहते जी वो क्यों? मैंने उनसे कहा कि जी मुझे 2 क्वेश्चंस का आंसर कर दें। एक तो ये है कि जो ट्रेंड बंदा है क्या वो इतने पैसे पे कर सकता है? वो कहते जी वो पैसे नहीं पे कर सकता। तो वहीं पे सारी चीज खत्म हो जाती है। अगर वो पैसे पे नहीं कर सकता तो ये समझ लें कि ट्रेंड बंदा रोमानिया में नहीं आ सकता। अब कौन आएगा?
आएगा वो जिसने ये प्लान करके आना है कि मैंने रोमानिया में नहीं रहना, मैंने आगे जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, स्पेन जाना है, इटली जाना है, वो फिर 16 लाख पे करेगा। और जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, और फिर जो एजेंट्स पाकिस्तान में ये एतराज करते हैं जी हमारे लोग वहां पे रुकते नहीं है, काम नहीं करते, वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। वो इसलिए कि उनको पता होता है कि जो बंदा जिसने पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया वो 16 लाख पे कर रहा है, वो वहां जाके कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेगा। इस वजह से होता यह है कि हमारी जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कंट्री से बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी रेपुटेशन रोमानिया में अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, आते सारे यहाँ से भाग जाते हैं। जो कोई रुकते भी हैं वो 2-3 महीने, अभी जो दिसंबर का सब वेट कर रहे हैं रोमानिया में। अभी आप ये समझें कि अब रोमानिया में बहुत सारे लोग सिर्फ दिसंबर का वेट इसलिए कर रहे हैं कि ये जैसे ही शेंजन में आएगा हम यहाँ से फ्रीली चले जाएंगे। क्योंकि अभी जो भी एजेंट्स माफिया यहाँ पे है, जो डंकी वाले हैं, वो बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। तो अभी सभी जो स्टैंड स्टिल पे है सब कुछ यहाँ पे रोमानिया में, सभी वेट कर रहे हैं कि दिसंबर में क्या ये रोमानिया शेंजन में आ जाएगा। अगर ये रोमानिया शेंजन में आ गया तो लोग यहाँ से फ्रीली ट्रैवल कर जाएंगे जिनके पास टीआरसी कार्ड्स अवेलेबल हैं। सभी लोग दिसंबर का वेट कर रहे हैं कि ये शेंजन में आता है या नहीं आता। उसके बाद एक समझे कि एक लहर आएगी जिसमें बहुत सारे जो लोग रुके हुए हैं शेंजन का वेट करते हुए, वो उसके बाद यहाँ से इलीगल ट्रैवल करके निकल जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको वो बता सकें कि क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आप जल्दी या लेट होते हैं पाकिस्तान में अपने वर्क परमिट के लिए। तो लिहाजा आप बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब कोई पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से वर्क परमिट पे रोमानिया में आता है तो वो अपना टीआरसी कार्ड प्रोसेस, जो फर्स्ट आपको टीआरसी कार्ड रोमानिया का मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या क्या आपका प्रोसीजर होता है, कैसे वो सबमिट करते हैं, किस तरह आप पहला टीआरसी कार्ड हासिल करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो सीरीज में। आगे भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो वर्क परमिट रोमानिया के बारे में आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की सीरीज आपके लिए बनाएं कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो वो रह ना जाए, जो इस सीरीज में आपको क्लियर ना हो। तो लिहाजा बने रहे हमारे साथ वीडियो सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।